Hello dear student, how are you? I hope you all are fine बेटा। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम 4 जो पार्ट थे इसके वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी 5th पार्ट के अंदर है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है उनको किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स है, एक तो सीरीज कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या है कि उनका जो सम है वो सीरीज के अंदर ऐड कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस R1, R2, R3 दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें इनको कंटिन्यूसली ऐड कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर अगर अटैच है तो उनको उनका सम जो है वो टोटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा R1 + R2 + R3 अप टू R इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख के मैंने इसमें समझाया हुआ है कि R1 जो है वो 2 ओम है, R2 जो है वो 3 ओम है, R3 जो है 4 ओम। तो इनका जो सम है वो सिंपली ऐड हो जाएगा 2 + 3 + 4, तो हो जाएगा टोटल 9 ओम। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उनके अंदर हमें इनके अंदर देखो, आप इनके कनेक्शन भी देख सकते हो। ये पैरेलल कनेक्शन का फिगर इसके अंदर बनाया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे आपका जो इक्वल वो आएगा इनके रेसिप्रोकल सम के इक्वल। तो यहाँ पे जैसे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जैसे R1 की वैल्यू सेम लाइक दैट जो पिछले में ली थी वही ली हमने, 2 ओम, एंड R2 3 ओम। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम इनको रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 + 1/3 और इनका एलसीएम लेके और इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें रिजल्टेंट आपका रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इसको रेसिप्रोकल को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 5/6 आएगा, लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, वो 1 रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा 6/5, तो 1.2। इसी तरीके से नेक्स्ट है पावर। पावर होता है, पावर यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पावर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावर क्या होती है, तो पावर जो है अगर इसके अंदर निकालते हैं तो यहाँ पे वो होती है पावर इज इक्वल टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और इसको फर्दर फिर सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आपका I है, जहाँ पे आपका V है वो ओम्स लॉ से, जैसे पीछे ओम्स लॉ था यहाँ पे, तो ओम्स लॉ के अंदर आप ये देख सकते हो V = IR है। तो आप यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 6 पॉइंट के अंदर। यहाँ पे V की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो V की जगह आप IR रखोगे, IR इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है तो ये I² R हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास में V² R हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग तरीके से हम इसको पावर को लिख सकते हैं। पावर की यूनिट जो होती है वो वाट होती है, जिसको W से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल देख के इसमें समझाया हुआ है, ये आप इजीली इसके अंदर समझ सकते हैं कि पावर जो है किसी की वो पावर 12 वोल्ट दे रखी है और रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे अक्रॉस। और आप ये देखेंगे जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन होके 36 वाट आ जाएगा। अगर 1 वाट की बात करें तो इसकी यूनिट जो है वो जो वाट के अंदर होती है, वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। जूल पर सेकंड, यहाँ से 1 वाट जो है वो होता है पावर व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड पर सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 7th पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर यहाँ पे वर्क डन की बात करते हैं अपन। तो वर्क डन जो है वो वहाँ पे हमारा आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम। सेम लाइक दैट जैसे पावर में हमने वैल्यू पुटअप की थी ओम्स लॉ से, तो यहाँ पे भी हम V की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में I² RT आ जाएगा। और यहाँ I की वैल्यू पुट कर देंगे तो V² R इंटू टी आ जाएगा। W यहाँ पे डिनोट करता है वर्क को, एनर्जी जो कि जूल के अंदर मेजर की जाती है। टाइम यहाँ पे सेकंड्स के अंदर आएगा। यहाँ से इजीली जो है इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा इसमें आप इसको देख सकते हैं। एक 100 वाट का बल्ब है, वो 10 आवर के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसकी पावर जो इसकी एनर्जी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो आप ये जब निकालोगे तो 1 किलोवाट आवर के अप्रोक्स आएगी। यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है वो होती है हमारी 1 किलोवाट आवर, जो कि 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्रिचॉफ्स लॉ होता है। क्रिचॉफ्स लॉ जो है KCL बोला जाता है। जब किसी जंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो जो करंट है, इनकमिंग करंट है, जो करंट आता है वो
आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। और अगर हम किसी लूप के अंदर बात करते हैं तो जो करंट का सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है इसको केवीएल बोलते हैं। ये किसी क्लोज लूप के अंदर हम बात करते हैं, जब इसमें क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है नीचे इसमें डेरिवेशन दे रखे हैं पीछे नीचे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, उसको स्मॉल किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे ये कि मान लिया कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है यहाँ पे एल है, एरिया जो है वो ए है, रेजिस्टिविटी जो है वो रो से डिनोट की गई है, वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इसके एक्रॉस एक्ट कर रहा है, और आई यहाँ पे करंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका रेजिस्टेंस है वो वी अपॉन आई होता है। इक्वेशन 1 मान लेंगे आप इसको। और अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली इनवर्सली को हम इक्वल में चेंज करके वहाँ पे रेजिस्टिविटी लगा देंगे। रेजिस्टिविटी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का काम करती है। अगर मान लो 3 रजिस्टर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के अंदर देखो यहाँ पे अगर 3 रजिस्टर्स जो है उनको सीरीज में जोड़ा गया है यहाँ पे, तो आप देखो ये इसका सॉल्यूशन पहले भी एक एग्जाम्पल ऊपर करवाया था और यहाँ पे फिर दोबारा से करवा दिया है आपको। लेकिन यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के साथ में करंट पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस तो इजी है आपका, निकाल दिया 11 ओम आ गया क्योंकि सीरीज के अंदर जुड़ रहा है। अब देखो 18 वोल्ट जो है इसमें बैटरी में क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट हो जाएगा V अपॉन R। तो ये 18 अपॉन 11 यहाँ से 1.636 एम्पियर के अप्रोक्स आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आप देखते हो क्वेश्चन 2 जो है वो 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों को पैरेलल में ऐड किया गया है और यहाँ पे करंट रजिस्टर्स का पूछा है प्रत्येक का, और साथ में टोटल करंट पूछा है। एक तो देखो सिंगल रजिस्टर का करंट पूछा है और एक टोटल करंट पूछा है। तो सबसे पहले हम टोटल करंट निकालेंगे, तो जो रेजिस्टेंस आएगा हमारा पैरेलल का वो हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे और वहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.4 ओम के अप्रोक्स आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे निकाल रखा है, इजीली आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ क्या है नेक्स्ट, अब जो करंट टोटल है वो किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था हमारा V इक्वल टू आई आर, वहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे तो V अपॉन R आ जाएगा। तो 12 ये इसने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 2 में 12 वोल्ट जो है वो वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ था, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा 5 एम्पियर करंट आ गया। लेकिन अब हमें क्या है, जो 2 रजिस्टर दे रखे थे 4 ओम और 6 ओम, उनके अक्रॉस अलग अलग करंट कितना जा रहा है वो निकालना है। तो अब सिंगल जो लिया है आपने, जैसे वोल्टेज तो सेम रहेगी दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है दोनों में चेंज करके यहाँ पे आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो करंट जो है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, वोल्टेज की होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओहम, पावर की वाट, एनर्जी जूल, रेजिस्टिविटी ओहम मीटर और कंडक्टिविटी आपकी साइमन पर मीटर होती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स है जो कि आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप रीड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।